हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं अध्याय 4 आंकिक देखने जा रहे हैं इसके संधारित्र तथा परावैद्युत। ठीक है, तो इसके जो है 47 न्यूमेरिकल हो चुके थे। आज देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। ठीक है, जिसे ना देखा हो वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, सबसे पहली बात तो V का मान हमें कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। अगर हम यहाँ पे अब इसको क्या कह रहा है कि दो संधारित्र दे रखे हैं 4 तथा 2, तो C1 का मान कितना दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, C2 का मान कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, ये हमको दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि इस बैटरी के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। चलिए इन्हें पहले बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये बैटरी हो गई, ठीक है, ये बैटरी हो गई, इसके समांतर क्रम में संधारित्र जोड़े गए हैं। ठीक है, ये हमने इसके क्रम में संधारित्र जोड़ दिए। ये 4 है, ये 2 है और ये जोड़े गए हैं। तो सब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संधारित्र की फर्स्ट में कह रहा है प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। देखिए जब ये श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं तो विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसका मतलब इनके बीच जो विभवांतर होगा दोनों में समान होगा। अतः हम कह सकते हैं यहां से, अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। सेकंड पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश। ठीक है, संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, देखिए आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। ठीक है, तो हम 4 C1 लिया है तो इसको हम Q1 ले लेते हैं, और CV होता है तो C का मान क्या लेंगे, C1 और V, क्योंकि हमने C1 और C2 इसे माना है, इन दोनों के बीच सेम विभवांतर है इसलिए हमने V रख लिया है, और इसकी प्लेटों के बीच आवेश हमने Q1 मान लिया है। तो अगर Q1 का मान हम देखें तो C1 का मान कितना रखेंगे, 4 × 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रोफैरड है, गुणे विभवांतर 6 हो गया, तो 4 × 24 × 10 की पावर -6, या इसको हम कह सकते हैं 24 माइक्रोफैरड लिख दिया, माइक्रोकुलाम। तो ये हमारे पास Q1 का मान आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद हमें निकालना क्या है, 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि प्रत्येक पे निकालना। तो देखेंगे 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, 2 माइक्रोफैरड वाली संधारित्र पर आवेश, इसको हम क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, C2 × V। C2 का मान कितना दे रखा है, 2 × 10 की पावर -6 फैरड है ना, गुणे V का मान 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा 12, और ये 10 की पावर -6 माइक्रोकुलाम। ये हमारे पास आ गया Q2 का मान। तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर पता चल गया और प्रत्येक संधारित्र पे आवेश भी पता चल गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है 2, 6, 12 तथा 20 माइक्रोफैरड वाले 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनको पहले समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या दे रखी है इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू दे रखी है ये वाला, ये 4 संधारित्र से किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ दिया हमने समांतर क्रम में। इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2, 6, 12 तथा इसको मान लेते हैं 2 माइक्रोफैरड, 2, 6, 12 और 24। ठीक है, सॉरी 12 और 20 ये दे रखे हैं हमें कि 4 संधारित्र जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, मैंने इन्हें बैटरी से मान लीजिए जोड़ दिया, इसको मान लिया A और B। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनकी
तुल्य धारिता निकालनी है तो सिंपल सी बात है, 2 माइक्रोफैरड दे रखा है ये, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड कॉमा, ये सब माइक्रोफैरड में है ना, 6 माइक्रोफैरड कॉमा 12 माइक्रोफैरड कॉमा 20 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर, यानी कि समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, ये फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे हैं इसका हम लोग, तुल्य धारिता देखिए क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता हम अगर C मान लें तो C का मान क्या हो जाएगा, होता है कि समांतर क्रम में क्या होते हैं, एक डायरेक्ट जोड़ देते हैं C1 + C2 + C3 + डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा 2 + 6 + 12 + 20। यहाँ पे हमारे पास C का मान कितना आ गया, 6 2 8 और 12 कितने हो गए, 20 और 20 40, यानी कि ये आ गया 40 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है हमसे। सेकंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है यदि ये प्रबंध 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया जाए तो इस प्रकार आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर ये 1000 वोल्ट के बीच, इनके बीच विभवांतर लगा दिया जाए, V का मान कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए, तो कह रहा है इन पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q = CV, क्या लिख देंगे हम लोग, Q = C × V। C का मान अभी अभी निकाला 40 × 10⁻⁻6, क्योंकि ये माइक्रोफैरड है। उसके बाद देखिए यहाँ से V का मान कितना रखेंगे, 1000 रख देंगे। देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा 40 और 1000 मिलके 40,000 माइक्रो कुलाम, क्योंकि 10⁻⁻6 माइक्रो बन जाता है। तो ये हमारे पास Q का मान भी आ गया है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट इसका क्या कह रहा है हम लोगों से। थर्ड पॉइंट में ये पूछ रहा है कि 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश निकालने के लिए हमें विभवांतर चाहिए। तो आप जानते हैं ये सभी किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो इनके सभी के बीच जो विभवांतर होगा वो सेम होगा, यानी कि 1000 वोल्ट होगा। तो हमें आवेश निकालना है, पिछले क्वेश्चन की तरह हम निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र, 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश, ठीक है, कितना आवेश हो जाएगा। अगर हम इसको मान लें Q डैश मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ Q मान लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C × V, ठीक है। तो C का मान क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे C की जगह हम लोग रखेंगे, एक मिनट, C1 C2 C3, इसको हम C3 मान सकते हैं, ठीक है। अगर हमने C1 C2 मान लिया, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 और ये C4 है, तो हमने C3 मान लिया। C3 का मान है 12 की बात कर रहा है, 12 × 10⁻⁻6 और गुणा 1000, ठीक है। तो Q डैश का मान हमारे पास क्या आ गया, इधर आएगा, नहीं लिख रहा हूँ पे, Q डैश का मान हमारे पास आ गया है 12000 माइक्रो कुलाम, ठीक है, 12000 माइक्रो कुलाम, ये हमारे पास आ गया Q डैश का मान, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका 4 पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पे निकाल लेते हैं कहीं पे। 4 पॉइंट हमसे कह रहा है, कह रहा 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो U का मान हमसे पूछ रहा है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ½ CV², ठीक है। U बराबर होता क्या है, ½ CV², लेकिन पूछ किसके पर रहा है, बात कर रहा है 20 माइक्रोफैरड के लिए। तो 20 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र कह रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा, ठीक है, संचित ऊर्जा, या ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे संचित ऊर्जा, ठीक है, छोटा हो गया, देख लीजिएगा आप लोग, बोल दिया इसीलिए। U बराबर ½ CV², लेकिन 20 की बात कर रहा है ना, 20 वाले को हमने C4 माना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C4 हो जाएगा। तो U का मान क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू C4, मतलब 20 × 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोफैरड है, ठीक। उसके बाद V का स्क्वायर, यानी कि 10⁻6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि V का मान है कितना, 1000 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 10⁻3 का स्क्वायर 10⁻6 हो गया, ये 6 से ये 6 क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया ना, तो 2 से 2 दरहम 10, तो U का मान कितना आ गया, U का मान आ गया 10 जूल, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स आ चुके हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड हैं, 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 संधारित्र हैं, एक का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर C1 C2 मान लेते हैं। C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड दे रखा है, ठीक है। C2 का मान कितना दे रखा है, 12 माइक्रोफैरड दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि
120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। V का मान कितना दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आगे कह रहा है संयोजन की प्रभावी धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, तुल्य धारिता पूछ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले निकालते हैं। देखिए ये जुड़े किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और किससे जुड़े हुए हैं, 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं और ये 4 माइक्रोफैरड और ये 12 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं। सबसे पहले क्या पूछा, तुल्य धारिता। तो 4 माइक्रोफैरड कॉमा 12 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, ये है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, ठीक है। तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी में क्या निकालते हैं, 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 यानी कि 4 + 1/12। अगर यहाँ पे हम 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा करा दे तो देखिए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन नीचे देखिए क्या मिल गया, 12 12 12 हमें एलसीएम मिल गया। ऊपर क्या बचा, 3 और 1 4, 4 3 12। आगे जाके हमें मिला क्या, 1/3, यानी कि तुल्य धारिता कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। फिर हमसे सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है, देखते हैं हम लोग। ये भी सेकंड पॉइंट पूछ रहा है प्रभावी धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र में कितना, प्रत्येक संधारित्र के आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए अब ये किस में लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जितना आवेश इसे मिलेगा उतना ही, जैसे यहाँ से आवेश चलेगा तो जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, यानी कि दोनों के पास समान आवेश होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रत्येक संधारित्र में, प्रत्येक संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र, ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संधारित्र का आवेश पर आवेश, ठीक है। अगर निकाले यहाँ से तो कितना हो जाएगा, देखिए सेम आवेश होगा ना, तो Q बराबर CV हम निकाल लें, जो आवेश होगा यही दोनों पे होगा। तो Q बराबर क्या रखेंगे, CV रखेंगे, यानी कि C का मान कितना देर आया है, अभी 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड है ना, गुणे V का मान कितना रखेंगे, 120 रखेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो 12 3 36, 360 माइक्रो कूलाम, ये हमारे पास आ गया। यही आ रहा है आंसर में, नहीं 1.2 इंटू, गलत कुछ किया, हाँ 12 3 36 होता है ना, ठीक तो है, गलत कहाँ से है, नहीं सही है, 360 माइक्रो कूलाम हमारे पास आ गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा, थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है, चलिए सेकेंड ही पॉइंट है तथा करके लिखा हुआ है ना। क्या कह रहा है, वह विभवांतर की गणना कीजिए। अब आवेश निकल गया, लेकिन क्या है, ये श्रेणी क्रम में जो है इनका विभवांतर अलग अलग होगा। मान लीजिए इधर विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर क्या है, V2 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड वाले, 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र और वाले संधारित्र का विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर अगर V1 माने तो Q बराबर CV, तो V बराबर Q/C, यानी कि Q अपॉन, इसको मान लेते हैं C1। Q का मान कितना आया अभी 360 × 10⁻⁻6 माइक्रो को हमने चेंज कर लिया। C1 का मान कितना है, 4 की बात कर रहा है ना, 4 × 10⁻⁻6, ये खत्म हो गया, 4 9 36, कितना आ गया, V1 का मान आ गया 90 वोल्ट, ठीक है। ये 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र का विभवांतर है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं किसके, 12 की बात कर रहे हैं, तो 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र का विभवांतर, ठीक है, समझ लीजिएगा, शॉर्ट में लिख दिया हमने। कितना हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा Q/C2, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें Q का मान कितना आया, 360 × 10⁻⁻6 बटे में C2 का मतलब क्या रखेंगे, 12 माइक्रोफैरड, यानी कि गुणे 10⁻⁻6, ये खत्म हो गया, 12 3 36, तो V2 का मान कितना आ गया, 30 वोल्ट। ये क्या निकल गया, प्रत्येक संधारित्र का आवेश भी निकल गया और विभवांतर भी निकल गया। तो इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। कह रहा है दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं। C1 का मान कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड,
C2 का मान कितना दे रखा है 3 माइक्रोफैरड। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संधारित्र हैं, एक है 2 माइक्रोफैरड और एक कितना है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, एक संधारित्र की प्लेट किससे जुड़ी हुई है, कह रहा है 1000 वोल्ट पर है, यानी कि ये इसका मान कितना दे रखा है 1000 वोल्ट दे रखा है। और दूसरे संधारित्र की जो बाहरी प्लेट है, ये तो अंदर की प्लेट हो गई, बाहरी प्लेट हो गई, वो किससे जुड़ी हुई है पृथ्वी से जुड़ी हुई है। यानी कि मान लिया ये बिंदु बी है तो ये बिंदु ए है, तो ए का विभव कितना है 1000 वोल्ट और बिंदु बी का विभव क्या है 0। तो हमें मालूम है, अगर हम यहाँ पे लिखें वी ए का मान कितना है 1000 वोल्ट और वी का मान कितना है 0, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी है तो वी का मान 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे विभवांतर देखें वी ए माइनस वी तो वी ए माइनस वी का मान कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका विभवांतर आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। तो श्रेणी क्रम में है ये ना, क्योंकि यहाँ से अगर आवेश चलेगा तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें भी वही जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो इनकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछ क्या रहा, चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है क्यू का मान, एक बार क्यू का मान निकाल लेंगे, दोनों पे वही होगा तो सेम होगा। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए, इनका विभव हमें ज्ञात करना है। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं क्यू का मान। चूंकि 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः श्रेणी क्रम में, अतः तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगी 1/c बराबर, ठीक है 1/2 + 1/3। एलसीएम हम लोग कितना ले लें 6 ले लें, 2 3 = 6, 3 2 = 6, यानी कि 3 2 5/6। तो सी का मान कितना आ गया 6/5 माइक्रोफैरड। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर CV लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास Q बराबर CV। ठीक है, V क्या होता है, विभवांतर होता है, जो कि मालूम है हमें 1000 वोल्ट है। ठीक, तो C का मान अगर यहाँ से देखें कितना हो जाएगा, अभी भी निकाला 6/5 गुणे 10⁻⁶ गुणा 1000 हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि V का मान 1000 है। अगर हम यहाँ से देखें तो 5 से काट दें तो 5 दूनी 10, ये हो गया 200। तो Q का मान हमें क्या मिल गया 6 दूनी 1200 माइक्रोकुलाम। ये हमारे पास आ गया, दोनों पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है इनकी प्लेटों, भीतरी प्लेटों पर क्या करना, विभवांतर निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर, ठीक है 2 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट निकल गया। ठीक है, जो पूछा था। सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके भी V1 मान लें, इसका V2 मान लें, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा Q/C1, यही तो हो जाएगा। और C1 क्या, Q का मान अभी भी कितना निकला है 1200 माइक्रो एम का मतलब 10⁻⁶, और C1 का मान 2 गुणे 10⁻⁶। इसको कैंसिल कर दें, 2 6 12, तो हमारे पास V1 का मान कितना आ गया 600 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये V1 का मान आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद 3 माइक्रोफैरड के, क्योंकि इनके विभवांतर अलग अलग होंगे, आपको पता है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा V2 मान लेते हैं इसको Q/C2। ठीक है, तो 1200 गुणे 10⁻⁶ बटे में C2 का मतलब 3 गुणे 10⁻⁶, ये कैंसिल हो गया, 3 चक्कू 12, मतलब V2 का मान कितना आ गया 400 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया V1 V2 के मान और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका जो आंसर आ रहा है वो कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए 1200 को 1200 गुणे 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ से, माइक्रो का मतलब
1 2 3 3 बार इधर खिसकाएंगे तो क्यू का मान क्या आ जाएगा 1.2 गुणे 10 की पावर, यहाँ +3 हो जाएगा तो -6 +3 मिलके -3 कूलाम। ऐसा आंसर आ रहा है। आप ऐसा भी छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे आई होप आप लोग। तो इसे भी जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए कह रहा 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। V का मान कितना दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है हमें। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, फिर बैटरी को जोड़ने पर 30 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। Q का मान कितना दे रखा है 30 माइक्रोकूलाम। अगर इसको चेंज कर देते हैं 30 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, ये हमारे पास Q का मान आ गया। फिर कह रहा है जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलाम, यानी कि ये Q1 है और Q2 का मान कितना हो जाता है 75 माइक्रोकूलाम। या हम कह सकते हैं कि 75 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, क्योंकि ये जो तेल भरा गया माध्यम भरा गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है तेल का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, यानी कि K का मान हमको ज्ञात करना है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी कि सेकंड पॉइंट में हमको यू पूछ रहा है। अब जो तेल से भरा संधारित्र होगा मतलब उसको हम सीके कह सकते हैं, क्योंकि उसमें माध्यम भर दिया गया है तो उसकी एनर्जी हम यू के मान सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है, या इसको ऐसे रख देते हैं एनर्जी निकालनी यू मान लेते हैं। चलिए अभी पता चल जाएगा आगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या कह रहा है कि पहले जब 20 वोल्ट का वायु संधारित्र था तो उसकी प्लेटों के बीच जो है जब 20 वोल्ट लगाया गया किसी वायु संधारित्र में तो आवेश कितना था 30 माइक्रोकूलाम, और जब उसमें तेल भर दिया गया तो कितना हो गया 75 माइक्रोकूलाम हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम हल देखें तो सबसे पहली बात तो हमें सबसे पहले जब उस पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया तो आवेश कितना था 30 माइक्रोकूलाम का आवेश था। यानी कि अगर हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला हम जानते हैं Q बराबर CV। ठीक है, तो Q पहले जब इसमें वायु भरी थी तब जो आवेश था कितना था Q1 था, तो इसको हम यहाँ मान लेते हैं Q1 मान लेते हैं, और इसको खाली हम वायु संधारित्र को C मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम C का मान देखें तो क्या आ जाएगा Q1 बटे में V। Q1 का मान कितना है 30 गुणे 10 की पावर -6 बटे V का मान कितना है 20, 0 से 0 कट गया तो ये C का मान आ गया 1.5 माइक्रोफैरड, यही आ गया। अब तेल भरने पर ठीक है, सेकंड पार्ट इसी में देखेंगे तेल भरने पर संधारित्र की धारिता देखिए सी के मान लेते हैं क्योंकि अब माध्यम भर दिया गया उनके बीच में, तो सी के बराबर क्या हो जाएगा Q2, क्योंकि आवेश Q2 हो गया अपॉन V, भाई विभवांतर तो उतना ही है। Q2 का मान कितना हो गया, ये हो गया 75 गुणे 10 की पावर -6 बटे में 20। अगर अब यहाँ पे देखें तो सीके का मान कितना हो जाएगा, देखिए 75 बटे 20, अगर 5 से काटें तो ये 15 पचे 75 और 5 चक्कू 20, तो 15 बटे 4, 4 को आप 15 को 4 से भाग दीजिए, 4 तियाँ 12, कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 सते 28, कितना बचा 2.0, तो 4 पंजे 20, कितना आया 3.75 और 10 की पावर -6 का मतलब माइक्रोफैरड हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें निकालना है के का मान, चूँकि हम जानते हैं चूँकि हटा दीजिए कोई काम नहीं इसका, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला आपको पहले जब न्यूमेरिकल लगा रहे थे इसी के तो पढ़ाया था, सी के अपॉन सी बराबर के। ठीक है, यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, सी के का मान 3.75 अपॉन सी का मान खाली कितना दे रखा है, ये 1.5 आया है, यहाँ 0 बढ़ाए तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब देखिए के का मान कितना आएगा 150 को हम डायरेक्ट भाग्य दे रहे हैं किससे 375 को 150 से भाग दे रहे हैं, कितना आएगा 2 बार चला जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 300, कितना बचेगा 75 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, देखिए 15 पचे 75, 5 बार ले जाइए 5 0 0, 15 बचे 75, कैंसिल हो गया सब, तो के का मान कितना है 2.5 आ गया है। तो ये हमारे पास के का मान आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे एक और पॉइंट पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट, देखिए
तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र में ऊर्जा U बराबर अगर हम देखें यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1/2 होता क्या है CV², लेकिन तेल से भरे संधारित्र को हमने CK माना है तो क्या हो जाएगा CK और V वही रहेगा V²। अब देखिए U बराबर 1/2 गुणे इसका मान CK का कितना है 3 या एक काम करते हैं CK का मान ये वाला रख देते हैं, ठीक है, कितना 75/20 गुणे 10 की पावर -6 ये रख देते हैं। V², V का मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 यही तो हो जाएगा। अब देखिए क्यों ऐसा किया था, एक 20 से एक 20 कैंसिल हो गया, ठीक, उसके बाद 2 कम 2 कितना आ गया 10 आ गया यहाँ से, तो U का मान हमारे पास कितना आया 75 गुणे 10 की पावर -6 और 1 कितना हो गया -5 हो गया, यह हम U का मान कह सकते हैं 7.5, 1 पॉइंट तक इसका 10 की पावर -4 जूल, ये हमारे पास U का मान आ गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसके आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।